सर्वव्यापी सर्वपूजनी परमपिता परमात्मा सतगुरु वंदे जो साहब को सावंद की। मेरे प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, कल की सत्संग में हम लोग गर्भ धारण की सत्संग किए थे। आज भी उसका पार्ट सेकंड होगा। बंधुओं, जब मनुष्य का गर्भ धारण होता है, जब बच्चा पेट में हो जाता है, कल ये सब मैं बताया था आप लोगों को। उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप, भाई बहन, सभी लोग जितना लोग होते हैं, बच्चा को अपने किए रहते हैं उसी के अनुसार मतलब उसको सिखाते रहते हैं। बच्चा जब 9 महीना पेट में लटका रहता है तो साहब से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, हमें जल्दी बाहर करिए, मैं जाऊंगा तो आपका सत्संग भजन सुमिरन करके अपने आप को मुक्ति पा लूंगा। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो भूल जाता है, अपनी माँ बाप की बातों में आ जाता है। माँ बाप अपना पालन पोषण करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद जिस प्रकार माँ बाप अपने पढ़े लिखे रहते हैं, उस बच्चों को अध्यापक के पास, गुरु के पास भेज देते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। बच्चा पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी मिली या न मिली, उसके बाद में शादी लोग कर देते हैं। शादी करने के बाद अब फिर बच्चा वही काम करेगा जो उसके साथ हुआ है, तो फिर कहते हैं लोग चला बुढ़ौती में भजन सत्संग हो जाए। लेकिन बंधुओं, आप लोग विचार करिए कि ये काम तो हम लोग कर भी सकते हैं ना कि बुढ़ौती में भी पढ़ लिया जाएगा। तो आप लोग जरा विचार करिए कि बुढ़ौती में अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं, इस प्रकार बुढ़ौती में आप पढ़ नहीं सकते, उसी प्रकार दीक्षा का काम कैसे हो सकता है बुढ़ौती में? जब आप उठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, केवल सोएंगे, दूसरे का सहारा हो जाएगा, एक लोटा पानी मांगेंगे दूसरे से, तो आप कैसे भजन सत्संग करेंगे? भजन बैठकर कर ही नहीं पाएंगे, सो जाएंगे। उसके बाद कहीं सत्संग भजन हो रहा है, कोई महात्मा आए तो उसमें भी आप जा नहीं पाएंगे, असहाय हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास दूसरे लोगों का सहारा हो जाएगा। और आपके बच्चे लोग अपने काम धाम में लगे रहेंगे, वो भी लोग ले नहीं जाएंगे। तो आप लोग विचार करिए कि क्या ठीक रहेगा। शिक्षा और दीक्षा दोनों साथ होनी चाहिए। आप लोग इस बात को विचार करिए कि जिस प्रकार से शिक्षा जरूरी है, उसी प्रकार से दीक्षा भी जरूरी है। क्योंकि आप शिक्षा लेंगे नौकरी पाने के लिए, तो यह दीक्षा भी लेंगे कि मुक्ति पाने के लिए, इस मरण जीवन से छुटकारा होने के लिए, दोनों जरूरी है। जब तक आप शिक्षा नहीं लेंगे तब तक आपकी नौकरी नहीं मिलेगी, और जब तक आप दीक्षा नहीं लेंगे तब तक इधर मुक्ति भी नहीं होगी। कुछ लोग जो पंडित लोग हैं, कान फूंक देते हैं, आते हैं आपके घर, कथा कहते हैं, जो फल होता है वो ले लेते हैं, गोबर को पूजवाते हैं। आप लोग जरा विचार करिए बंधुओं की गोबर अगर पूजने से कल्याण हो जाएगा तो हम लोग गोबर ही पूजे, फिर क्या जरूरत है यूट्यूब पर सत्संग बनाने का और सदगुरु कबीर साहब को मानने का? बंधुओं, आप लोग इस विचार में न रहिए, इस बहकावे में मत रहिए कि हमको गोबर पूजने से कल्याण हो जाएगा। अगर गोबर पूजने से कल्याण हो गया होता तो लोग स्वर्ग में चले गए होते। बंधुओं, पहले तो हम लोगों को पूजा नहीं करने दिया जाता था, ब्राह्मण लोग पूजा ही नहीं करने देते थे। वो तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब की देन है कि आज संविधान बन गया और हम लोग पूजा पाठ सब कुछ अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब संविधान बनाए तो उनके पीछे भी साहब का हाथ था, क्योंकि अम्बेडकर साहब की जो माता जी थी वो कबीरपंथी थी। कबीरपंथी होने के कारण उनके में जो संस्कार था वो उनके में पड़ा,
और उनका संस्कार जो है उनके में पढ़ने के कारण वो अच्छे मार्गदर्शक और अच्छे विचार पर गए, तो उन्होंने संविधान बनाया। देश आजाद होने के पीछे महात्मा गांधी की माता जी भी कबीरपंथी थी, इसलिए उनका अच्छा विचार हुआ। देश में देश के लिए देश को आजाद कराने के लिए आए और देश को आजाद करा दिए। इसलिए वो लोग जब तक सतगुरु कबीर साहब का ज्ञान नहीं लेंगे आपका कल्याण होने वाला ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब गर्भ से आए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि प्रकट हुए हैं। तो मैं बंधुओं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो गर्भ से आए हो साहब या प्रकट हुए हैं, उस बात पर मत ध्यान दीजिए। आप इस बात पर ध्यान दीजिए बंधुओं कि उनका विचार क्या था, उनकी सत्यता क्या थी, उन्होंने क्या कहकर गया, इस बात पर विचार करिए। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वह। बंधुओं सतगुरु कबीर साहब की वाणी को लोग कहने के लिए कह देते हैं, लेकिन विचार नहीं करते। तो आप लोग विचार करिए। सबसे पहले अगर आप लोग मांसाहारी हैं, मांसाहारी तो कह ही नहीं सकते, सर्वहारी कहा जा सकता है, क्योंकि जो मांस भी खाता है और भोजन भी करता है उसको सर्वहारी कहते हैं, क्योंकि वो दोनों यूज करता है। मांसाहारी उसको कह सकते हैं जो केवल मांस को खाता है, सर्वहारी वो होता है जो दोनों खाता है, शाकाहारी वो होता है जो केवल अन्न खाता हो, उसको शाकाहारी कहते हैं। तो सबसे पहले ये शाकाहार वाला प्रचार आप लोग करते रहिए और शाकाहार के साथ साथ आप लोग भी शाकाहार होइए। इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करिए, कमेंट करिए कि आप लोग को इस सत्संग में जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ आप लोग को बताया जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर प्रोग्राम सत्संग 3 दिन का है तो उसमें लोग एक दिन आते हैं, सोचते हैं कि चलिए आज काम धाम कर लिया जाएगा, कल चला जाएगा। कल करते करते तीसरा दिन भी आ जाता है और सत्संग खत्म भी हो जाती है, समापन भी हो जाता है, प्रसाद भी बढ़ जाता है और आज करते कल करते करते मतलब सत्संग में पहुंच ही नहीं पाते। तो बंधुओं आप लोग ऐसा न करिए। ये सत्संग आप लोग के कल्याण हेतु बताया जाता है। जहाँ तक लोग सुनते हैं मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा से ज्यादा सुने और सभी लोगों का कल्याण हो। सतगुरु कबीर साहब तो स्वयं परमात्मा थे, लेकिन गुरु बनाए। गुरु इसलिए बनाए कि उनके माध्यम से जब मैं गुरु बनाऊंगा तो जो संसार के लोग हैं वो भी गुरु बनाएंगे और गुरु के माध्यम से उनका कल्याण होगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब भी पाओगे हमें तब संतन के माही ही पाओगे, बिना संत के आप हमें पा नहीं सकते। इसलिए बंधुओं आप लोग इस बात पर जितना मैं बताया उस बात पर विचार करिए कि अपने बच्चों को ये न कहिए कि आप केवल दीक्षा दीजिए। दीक्षा और शिक्षा दोनों जरूरी है। पहले शिक्षा उसके बाद में दीक्षा। जब लड़का थोड़ा होशियार हो जाए, 4-5 में पढ़ने लगे तो उसको दीक्षा भी जरूरी है। तो दीक्षा नहीं रहेगा, शिक्षा लोग पा जा रहे हैं और दीक्षा नहीं मिल रहा है तो इसीलिए कहीं लड़ाई हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, अज्ञानता फैल जा रही है। पहले क्या था कि पहले के जो संत महात्मा थे, पहले गुरुद्वारा चलता था, माँ बाप अपने लड़कों को पास बोलकर उनके